औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज मोरखा 17 अगस्त 2020 बाफ़ज़ल रब्बी हम अपने दर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। चंद गुज़ारिशात जिन्हें आप साबका सबक का दोहराना भी कह सकते हैं, नॉलेज हंगर भी कह सकते हैं, 14 फ्रेंड्स वाला असूल भी कह सकते हैं। बेटा, दीगर जो वाक़यात तारीख़ रिसालत के या इस दुनिया के मुख्तलिफ़ लोगों के आप लोगों से वक्तन फ़क्तन बयान करते रहते हैं। आप लोगों ने उस चीज़ को माशाअल्लाह काफ़ी सराहा भी है। सबसे बड़ी बात, आप लोगों का हौसला बुलंद हुआ है। तो बेटा, ये तालीम और तरबियत का हिस्सा है कि इंसान हर एंगल से सोचे, हर एंगल से अपनी इस्लाह करे। पहले बताया था, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि बेटा अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारें जैसे, मिसाल दी थी रेडार की। रेडार क्या होता है? सुना हुआ है लफ्ज़ आप लोगों ने, बहुत आम है कि एक मुल्क की फ़ौज जहाँ उसकी तनसीबात हैं वहाँ पर एक मशीन लगा देती है जिसे रेडार कहा जाता है। बेटा, उस मशीन का काम होता है दुश्मन के हमले को पहचानना और रोकना, और काबिल हमले से उसका रोकथाम करना। आप लोगों के जहन में यकीनन ये मिसालें आ गई होंगी। रेडार का फंक्शन डिटेक्ट करता है, पॉइंट आउट करता है दुश्मन की हरकत को अगर वो हमला करे तो। अब इंसानी जिस्म, हमारी तरबियत बेटा ऐसे समझें, अपनी ज़िंदगी को इस तरह गुजारें कि आप लोग अपनी अक्ल के ऊपर रेडार रख लें। जहाँ अक्ल हुक्म खुदा के खिलाफ जाए, जहाँ आपका नफ्स अल्लाह के हुक्म पर गालिब करना शुरू कर दे, वहाँ आप लोगों का रेडार एक्टिव हो जाए। बेटा, अक्ल हुक्मरान है, कॉमन सेंस जिसे कहते हैं, दिमाग कहते हैं। यही सोचता है तो इंसान अपनी हरकत करता है। अगर इस सुल्तानी आज़ा को, ब्रेन को, जिसे अक्ल कहते हैं, अक्ल क्या है किसी ने नहीं देखा। अब अक्ल ने ही जिस्म को हुक्म देना है कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। बेटा, वही इब्तदा में जो शुरू में आप लोगों से काम थी, शुरू में जो आप लोगों से बात किया है कि अपने नफ्स का एहतसाब करो, अपने नफ्स को लगाम दे के रखो रेडार की मदद से। जहाँ आपकी सोच, अमल हुक्म अल्लाह के खिलाफ हो, वहाँ बेटा अपने नफ्स पर काबू पाओ। बुनियादी चीज़ थी जो आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा हूँ। 14 फ्रेंड्स बताए थे, न्यूटन का नज़रिया बताया था, उसकी आदत, उसकी इल्मी गिरफ्त के हिसाब से। बेटा, बाय द वे, मशक का मैं आप लोगों को कहता हूँ कि बार बार आप लोग मशक किया करें, या उसे आप इस या बेटा आप उसे इस सेंस में कह सकते हैं, आदत। अगर आपकी आदत अच्छी होगी, मुस्बत पॉजिटिव आदत बना लेंगे तो आप कामयाब होंगे। किसी भी इंसान को उसकी आदत कामयाब करती है, ना कि उसके बड़े बड़े बुलंद दावे, बड़े बड़े ख्वाब। कल बात कर रहा था बेटा, बाय द वे, वैसे ही एक लर्निंग के लिए कुछ लोग इख्तलाफ भी करेंगे मिसालों से, तो हाथ जोड़कर कबल अजीम माफ़ी मांगता हूँ बेटा। वैसे ही बाय द वे एक इल्मी गुफ्तगू हो रही है, जनरल नॉलेज आप समझ लें, दुनिया की मुख्तलिफ शख्सियात के नाम आ जाते हैं, इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। अब सचिन तेंदुलकर की बेटा मैं कल बात कर रहा था कि अपन खेलेगा।
बेटा उससे ना मुझे एक और बात याद आ गई। किसी ने पूछा उसकी कामयाबी का राज, तो उसने जो जवाब दिया था ना, क्या कमाल जवाब था बेटा। यही आदत आप इसे कह सकते हैं कि उसका जो प्रोफेशन था क्रिकेट खेलना, वो कितना मुखलिस है अपने इस प्रोफेशन से, अपनी कंपिटेंसी से और अपनी सलाहियत को मज़ीद आगे बढ़ाना। अब उससे सवाल पूछा गया, जैसे अमूमी तौर पर बड़ी शख्सियत से सवाल पूछा जाता है कि जी कामयाबी का राज या आपने ये एक्सपर्टीज कैसे हासिल की। तो सचिन तेंदुलकर ने जवाब दिया कि जी जब से मैं क्रिकेट में आया हूँ, बहुत कम सन था ये, 15 16 17 साल की इस तरह की उम्र थी। कहता है कि कुछ हो जाए, सुबह उठना, ग्राउंड में जाना, मशक आप कह सकते हैं जितनी देर भी वो करता होगा। कहता है कि कभी मैंने मशक मिस नहीं की, मौत फौत है या जैसे जो पर्सनल बिलीफ बंदे के हर इंसान के होते हैं अकीदा, वो गालिबन हिंदू है, तो हिंदुइज्म के तहत जैसे हमारी मुसलमानों की ईदें होती हैं और भी कोई मखसूस रसूम और रिवाज के दिन होते हैं, वो कहता है कि कुछ हो जाए, मेरी शादी थी, दिवाली हो या कुछ हो, मैंने मशक लाजमी करनी होती थी। कहता है कि सुबह जूं ही मैं उठता था तो सबसे पहले मैं ग्राउंड की तरफ चला जाता था, वहाँ बैटिंग की मशक करता था। वो फिर तफसील में बताते हैं, 500 बाल, 1000 बाल, 500 बाल उसकी तरफ फेंकी जाती थी और वो उस पर बैटिंग करता था। कहते हैं कि इवन देन मैं सुबह अपना मोबाइल भी नहीं चेक करता था कि क्या किसी ने मुझे फ़ोन तो नहीं किया या कोई मैसेज तो नहीं किया। सुबह उठा, फ़ौरन ग्राउंड की तरफ चल पड़ा, कोई काम नहीं है। घंटा, 2, 3, 4 जितनी भी देर उस बंदे ने मशक की, फिर वो वापस आया। अब आप देखें, जिस बंदे ने रोज़ाना 500 बालें खेली हों, उन 500 बालों से बैटिंग भी की है मशक में। बेटा यही आप लोगों की जब मशक होगी ना, एक एक लाइन को कानून की उसको अच्छे तरीके से समझना, फिर बेटा उसकी मशक करना। मेमोरी कहते हैं ना आप लोगों में से अक्सर है कि जी सर हमें याद नहीं रहता, याद नहीं रहता। बेटा जब मुशाहदाती इल्म आप लोगों का हो जाता है ना, बेटा वो मुशाहदाती इल्म याद नहीं रखा जाता। एक अंडरस्टूड सी चीज, इल्म का नूर जो तजर्बाती मुशाहदाती बेटा आप लोगों का इल्म है, जब आप लोगों का इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक्कुल यकीन के दर्जे पर पहुंच जाए, तो बेटा वो हकीकत है, सेक्शंस ऑफ लॉ मरते दम तक ही शायद इंसान भूले, या जो जजमेंट्स जिन पर रिसर्च अच्छे तरीके से की हुई है बेटा वो नहीं भूलती, ये पक्की बात है। अब देख ले, इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, तो ये उनके सदर थे यकीनन, ये वजीर आजम मनमोहन सिंह वगैरह जो, तो सचिन तेंदुलकर कहता है कि जी वर्ल्ड कप जिस रात हमने जीता था, जिस टाइम, कहता है कि मेरी रूटीन वही रही, रात को मैं टाइम पे सो गया, सुबह जी ग्राउंड की तरफ चल पड़ा। कहता है कि जब मैं ग्राउंड से वापस आया, मोबाइल देखा तो वजीर आजम का मुझे मुबारकबाद का मैसेज आया हुआ था, उसने कॉल की हुई थी, फिर मैंने बैक रिंग कर दी। ठीक है जी। बेटा अब देखें, इंसान कामयाबियां समेटता है तो उसका मकसद अपने उस शोबे की तरफ ज्यादा अजीम होता जाता है। अब देख लें किसी इंसान की कामयाबी के पीछे कितने बड़े राज हैं। फिर कुछ फितरी चीजें हमेशा रोजे अव्वल से बेटा मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ। 5 वक्त की नमाज पढ़ें, मुसलमान हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इस हमारे ग्रुप में कोई हमारा ईसाई भाई है, बहन है, कोई हिंदू है या किसी भी का, वल्लाह इस्लाम में बेटा तासुब कोई नहीं है। इस्लाम ने जितनी इज्जत उनको दी है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देख लें। जब मसलन के आपने देखा होगा ना, चोरी का मामला आया सामने, हजरत फातिमा से मुतल्लिक ये रिवायात हैं, या दीगर हजरत अली करमुल्लाह वजह के दौर में, कहा जी उसे जी हम तो मुसलमान हैं, वो दीगर हैं। कहते नहीं, पहले इंसानियत देखनी पड़ेगी। बेटा पहले इंसानियत है, उसके बाद मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं। जब ये पाकीज़ा सोच होगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत होगी। तासुब बिल्कुल हमें नहीं रखना चाहिए किसी भी मजहब से मुतल्लिका।
असल तो जो मजहब है बेटा वो तो मोहब्बत है, वो तो इखलाक है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत देखें, इस्लाम पे कैसे लोग हैं ज्यादा। आज दुनिया के नंबर वन हीरो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तहकीक बहुत ज्यादा हो रही है। ये ऐसा दीन है, मजहब है इस्लाम बेटा, फैलता जा रहा है, इसके फॉलोअर्स में इजाफा हो रहा है, इस पर कायम है। और भी बेटा बहुत सारी इसमें रीजंस वगैरह हैं। तो मैं आप लोगों से ये गुजारिश कर रहा था कि 5 वक्त की नमाज पढ़ें बेटा, रात को टाइम पे सो जाएं, सुबह टाइम पे उठें, खुश रहें, अपने आप को एतमाद में रखें। बेटा ये डिप्रेशन का वक्त आप लोगों का नहीं है, खुदा के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर जो अजीम मकसद आप लोगों ने बनाया है कि जज काजी बन जाएं, काबिल वकील बन जाएं, काबिल प्रोसिक्यूटर बन जाएं, ज़िंदगी में जो भी एम है बेटा अपने आप को रिलैक्स रखें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव सोचें, ज़रा हल्की फुल्की एक्सरसाइज वॉक टाइप करते रहा करें, खुराक को ज़रा अच्छा रखें। ये अमीरी गरीबी का खुराक के साथ वल्लाह कोई ताल्लुक नहीं होता। सादा खुराक ले लें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, हल्के फुल्के फ्रूट रूटीन में हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह रेट्स वगैरह ठीक होते हैं अमूमी तौर पर। तो इस लिहाज से बेटा आप लोगों की एज ए होल अच्छी तरबियत होगी। बात हो रही थी आदात की, सचिन तेंदुलकर की ये हैबिट उसे कहाँ लेके गई, मुख्तलिफ उसे अलकाब से याद किया जाता रहा। तो ये थी हमारी शुरू की बात। अब बात आ जाए स्पीकिंग, लॉ, तजर्बाती मुशाहदाती इल्म हमारा, कि कहाँ से आज शुरू करना है सेक्शन वगैरह। बेटा अब जो हम कर रहे हैं ये है जनरल एक्सेप्शंस, हम पढ़ भी रहे हैं उसी हिसाब से देख भी रहे हैं। अब हम आ जाते हैं सबका अपने सबक पर कि हमने पढ़ लिया था। अच्छा एक आप लोगों से गुजारिश करनी है बेटा, ये मैं अपने रूटीन में किसी और जगह गया हुआ हूँ, तो बुक मैंने अपने साथ दूसरी रख ली, वो शायद पुरानी है। जो आप लोगों ने पॉइंट आउट की थी ना कि एज का, बेटा मेरे पास इस वक्त जो किताब है या जिससे मैंने ये लेक्चर तैयार किया है वो नया नहीं है। जो एज ऑफ माइनर वाला आप लोगों का आया था जवाब कि जी सर उसमें अब उम्र चेंज हो गई है, बेटा फिर वैसे ही है जैसे नए मेजर एक्ट में बात लिखी हुई है। अब हम चल रहे थे जैसे 82 बेटा देख लिया था, उसके बाद 83 आ जाता है, अबव 7 एंड अंडर 12 ये भी देख लिया था। 84 एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन, ये भी बेटा देख लिया था। 85 था हमारा एक्ट ऑफ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट, बेटा ये भी हो गया था। 86 ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड, बेटा ये भी हो गया था। अब ये 87 वाला आप लोगों को बताया था, स्पोर्ट्स में जो अक्सर हो जाता है, क्रिकेट खेल रहे हैं या मार्शल आर्ट्स की इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल थी। बेटा उसके बाद हमने 88 देखा था, एक्ट नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ डन बाय कंसेंट इन गुड फेथ फॉर पर्सनल बेनिफिट। अब इसको ज़रा देख लें, नथिंग विच इज़ नॉट इंटेंडेड टू काज डेथ इज एन offense by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent whether express or implied। बेटा इसकी बहुत सिंपल सादा सी मिसाल है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करते हैं, अमूमी तौर पर जो सर्जरी का ऑपरेशन अब पूरे पाकिस्तान में हो रहा है वो पहले कंसेंट ले लेते हैं वर्षा की। प्राइवेट में भी ऐसा होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ऐसा होता है कि अल्लाह ना करे डेथ की शक्ल में आप लोग वो जो कानूनी अल्फाज लिखे होते हैं कि कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम इन गुड फेथ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब वो कंसेंट इम्प्लाइड है या एक्सप्रेस है, तो साफ ज़ाहिर है, अगर मिसाल दे रहे हैं बेटा, अगर ज़बानी कलामी भी
डॉक्टर साहब कह देते हैं कि जी आप लोगों का ये नुकसान हो सकता है, कंसेंट दे दी जाती है। अब देखें ना, फॉर हुज बेनिफिट इट इज डन इन गुड फेथ एंड हु हैज गिवन अ कंसेंट। अब जिसने अपनी कंसेंट दे दी है, उसका ऑपरेशन अल्लाह ना करे कल को डेथ हो जाती है, तो वो बंदा जिम्मेदार नहीं होगा। अब ये सर्जन की मिसाल दी गई है बेटा, कोई जुर्म नहीं है। अब 89 पे आ जाए, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ चाइल्ड और इनसेन पर्सन। बेटा वही मिसाल है, बच्चे की उम्र 11 साल है, अब वो कंसेंट दे नहीं सकता, उसके वर्षा से फॉर्म फिल किया जाता है बाप से अमूमी तौर पर, और अल्लाह ना करे बच्चे की कल को डेथ हो जाती है, नो ऑफेंस। बेटा हम 90 पे अब आ जाते हैं। ये मिसालें सारी, ये ना बेटा एक्सेप्शन है, इसको जरा गौर से देखें। अक्सर ना जब बच्चा मर जाता है या खातून जाती है ना ये डिलीवरी के सिलसिले में, बेटा अक्सर डेथ हो जाती है, जो प्रैक्टिकली हमने देखा है। वर्षा एतराज करते हैं जी ऑपरेशन सही नहीं था या काबिल ने नहीं किया, काफ़ी दीगर आ जाते हैं इस पर। एफआईआर वगैरह भी हो जाती हैं, 316 के पर्चे हो जाते हैं, 18 के, 302 के अमूमी तौर पर नहीं होते, डैमेजेस का दावा भी दायर कर देते हैं। अब ये जो बेटा इसमें प्रोवाइजो दी हुई है ना, ये इसी चीज को डील करते हैं। मसलन फर्स्ट देख लेते हैं हम, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द इंटेंशनल काजिंग ऑफ डेथ। अब देखें ना, मिसाल दे रहे हैं, जो केयर लेवल रिक्वायर्ड होता है, क्या वो उस अस्पताल में था? ऑक्सीजन की जो मशीन होती है क्या वो थी? क्या वो बंदा क्वालिफाइड था? अगर ये खामियां हैं, फिर इनके डॉक्टर साहबान का ना एक कोड ऑफ कंडक्ट भी है, उसके ताबे भी काफ़ी इनकी जिम्मेदारियां लिखी हुई हैं। मुख्तसर बेटा ये कि अगर वर्षा को ये यकीन हो जाता है ना कि ये अहल नहीं था, या इस डॉक्टर साहब के पास सामान सारा नहीं था, या इसने गलत ऑपरेशन किया है, गलत ट्रीट किया है, काफ़ी बेटा बहुत बड़ी रीजन आ जाती हैं। उन हालात में वर्षा फिर चल पड़ते हैं उस डॉक्टर साहब के पीछे। Second, that this exception shall not extend to the doing of anything which the person doing it knows to be likely to cause death for any purpose other than the preventing of death or grievous hurt। बेटा ये है ना, ऑपरेशन तो हुआ, मिसाल दे रहे हैं दिल का, गुर्दे का, लेकिन कोई और मामला सामने आ जाता है और कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, इस सूरत में ये बात की गई है। और तीसरा, दैट दिस एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली काजिंग ऑफ ग्रीवियस हार्ट टू अटेम्प्टिंग ऑफ काज ग्रीवियस हार्ट। ये मकसद ये भी नहीं होना चाहिए। बेटा ये उसी से मिलते जुलते हैं, आप जरा देख लीजिएगा, आसानी होगी आप लोगों को। अब देखिए इसकी मिसाल भी आ गई है इलस्ट्रेशन में, सॉरी बेटा। इन गुड फेथ फॉर हिज चाइल्ड बेनिफिट विदाउट हिज चाइल्ड कंसेंट has his child cut for the stone by a surgeon, knowing it to be likely that the operation will cause the child's death, but not intending to cause the child's death. A is within the exception, क्या no offense है? बेटा 90 को आप देख लें, consent known to be given under fear or misconception। अब बेटा आपके ना इसकी पहले मिसाल समझ लें, मिसाल दे रहे हैं, रात का टाइम है, 10-11 बजे का, रॉबर या डकेट आ गए हैं, 7 लोग हैं, किसी हाउसिंग सोसाइटी में घुस आए हैं, इकट्ठे हैं। अब वो कहते हैं किसी घर में डकैती करनी है, लेकिन दरवाज़ा कैसे खुलाएं पुरअमन तरीके से। अब किसी घर से कोई बंदा निकलता है 10-11 बजे, ये उसको पकड़ लेते हैं तरीके से, इस पर पिस्टल इसके कन पट्टी पर रख देते हैं कि ये साथ वालों का दरवाज़ा नॉक करो, अपना तारुफ कराओ और कहो कि मैंने अंदर आना है। बेटा ये ऐसे कन पट्टी पर पिस्टल रख के बैल दिलवाते हैं, थोड़े से साथ छुप जाते हैं, वो बंदा मौत के खौफ में मुब्तला होता है, दरवाज़ा खुल जाता है तो ये काम कर देते हैं। अब उस बंदे ने कोई जुर्म नहीं किया जिसने बेल दी है, क्या अंडर फेयर है? अब मिसकंसेप्शन का ना, अब इसको जरा आप देख लें। अब इसको हम पढ़ते हैं ना, कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी एक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय अ पर्सन अंडर फेयर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। पता है क्या, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को आप थोड़ा सा ना, ये जो टर्मिनोलॉजी होती है ना हमारी, मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया, फ्री कंसेंट नहीं है, अमूमी तौर पर ठगी किसे कहते हैं, चालाकी होशियारी किसे कहते हैं? अगर चालाकी होशियारी से
कोई बंदा किसी से कोई काम करा ले, तो जो मासूम आदमी जिसके साथ चालाकी होशियारी की जाती है वो नहीं फंसता। इसको ना इन वाइडर सेंस मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट को आप ले लें। अक्सर वेरी सिंपल आप देखें कि एक बंदा नेक नियत है, उसके साथ कोई ठगी वगैरह की गई है और उसने उस ठगी पर यकीन कर लिया, आगे वो चल पड़ा, किसी और के साथ मुआहदा कर लिया, ट्रांजैक्शन हो गई फिनेंशियल टाइप। अब जिस मासूम इंसान को फंसाया जा रहा है ना, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट, बज़ाहिर अंडर पाकिस्तान पिनल कोड शायद कोई उसका ऑफेंस बन सकता है, लेकिन कल को जब वो साबित करता है या हक़ायक़ सामने आ जाते हैं तो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाली बात सामने आ जाती है। बेटा इसमें ना बड़े फ्रॉड होते हैं फी ज़माना। अब अक्सर बहुत एतमाद के रिश्ते होते हैं, भाई भाई को कहता है कि आप जाएं उनको मेरे बिहाफ पर कह दें मैं पैसे लेके आ रहा हूँ, या भी उनको दे देते हैं, या आप अपने तौर पर मुआहदा कर लें, कोई नहीं खैर है। अब वो बेचारा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वापस सेंस में ले सकते हैं, किसी के कहने पर साइन कर दिए, साइन में रिसीविंग भी आ गई रकम पैसों की, या कोई और ट्रांजैक्शन का एडमिशन कर दिया। अब मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट वाला जो मासूम इंसान है ना, उसने कोई जुर्म नहीं किया, अगर वो कल को साबित सारे हकैक कर देता है। अब ये क्या अंडर फेयर ऑफ इंजरी आ गया, मिसकंसेप्शन आ गया, doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, कंसेंट ऑफ इंसेन पर्सन वाला आ गया। बेटा पागल आदमी की कोई नहीं है कंसेंट। मिसाल देता हूँ, पागल आदमी को आप किसी बात पर लगा दें, थोड़ा सा लालच वगैरह देकर, अगर उसने कोई जुर्म किया है, नो ऑफेंस इन द आई ऑफ लॉ, बाई अ पर्सन हु फ्रॉम अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो शराब पीते हैं उनको किसी काम पर लगा दिया, वो भी उसमें शामिल है। इंटॉक्सिकेशन, अनेबल, ये सारे लोग अगर कोई ऑफेंस करते हैं, बेटा इसका ना जनरल रिसेप्शन का मोस्टली आप देख लें सारा इन्हिसार हालात वाकयात पर है कि साबित कैसे करेंगे। आगे जजमेंट है बड़ी बेहतरीन आज की, वो काफ़ी चीज़ें आप लोगों को समझ आएंगी उसमें, वो भी इंशाल्लाह ताला ये पढ़ के ना आप लोगों को सारी समझ भी मजीद आ जाएगी। बेटा 91 है, एक्सक्लूजन ऑफ एक्ट्स विच आर ऑफेंसेस इंडिपेंडेंटली ऑफ हार्म काज्ड। The exceptions in section 87, 88, 89 do not extend to acts which are offences independently of any harm which they may cause। बेटा पता है क्या होता है, अक्सर ना अदालतों में इस तरह के वो ऑफेंसेस की एफआईआर हो जाती है, जो मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब शादी हुई है, मियाँ बीवी हैं, साल 1.5 साल शादी को हुआ, अल्लाह ने करम किया, प्रेगनेंसी हो गई खातून को। अब हस्बैंड मारता है, तशद्दुद जिस्मानी करता है, तो खातून पर्चा करा देती है कि जी उसमें बेबी था, तो उस पर अक्सर हस्बैंड पर पर्चा भी हो जाता है। अल्फाज वर्ल्ड जी पेट में टांगे मारी गई, वो बेटा 338 ए बी वगैरह हैं, इसकात हमल जो इसकात जनैन वगैरह हैं उसमें आते हैं। मिसाल दे रहा हूँ बेटा। दूसरी ये, इसी मिसाल को आप ऐसे समझें, अब खातून है, उसकी घर में नहीं बनी, साल 1.5 हुआ, हस्बैंड नफरत करता है या मारता है, अब वो नाराज होकर चली जाती है। बहुत अदब के साथ, ऐसा होता है मुआशरे में बेटा, इसलिए मिसाल दे रहा हूँ। तो फीमेल के घर वाले कहते हैं कि वो नहीं बसाएगा आपको, हमेशा जुल्म करेगा, उससे जान छुड़ा लो। बेटा वो ना वो इसकात हमल औरत करा लेती है, फिर वो जी हस्बैंड जो मेल है वो उस औरत पर पर्चा करा देते हैं। तो औरत अगर अपनी मर्जी से ये कराती है ना इसकात हमल वगैरह, इसकात जनैन है, इसकात हमल है बेटा, उसमें बगैर किसी वजह के और औरत ने जुर्म किया है, 87, 88, 89 इस चीज़ को कवर नहीं कर रहे। हाँ अगर ऑपरेशन फ़र्ज़ किया अल्लाह ना करे, औरत की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, अस्पताल कहते हैं, कहती है इसका कोई ऑपरेशन करना पड़ेगा, बच्चा जो पेट में वो ज़ाया हो सकता है। अब औरत की जान बचाने के लिए अगर बच्चे की जान चली जाए, नो इशू, लेकिन अगर औरत अपने तौर पर ऑपरेशन कराएगी तो बेटा वो जुर्म होगा। 87, 88, 89 इसको कवर नहीं करते। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसेंट। अब बेटा इसको ना वही डॉक्टर साहब वाली मिसाल सबसे बेस्ट है।
Nothing is an offense by reason of any harm which it may cause to a person by whose benefit it is done in good faith, even without that person's consent. If the circumstances are such that it is impossible for that person to signify consent, or in that person is incapable of giving consent and has no guardian or other person lawful charge. बेटा इसकी ना वेरी सिंपल आप मिसाल ऐसे समझें कि एक मोटरसाइकिल पे नौजवान जा रहा है बेचारा, फौरन एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाता है, 112 की गाड़ी आ जाती है या कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते हैं, सर से ब्लीडिंग जारी है, डॉक्टर साहब कहते हैं कि जी इसका फौरन अगर ऑपरेशन नहीं किया तो ये बंदा शायद मर भी सकता है। तो डॉक्टर साहब उसका फौरन ऑपरेशन कर देते हैं, अल्लाह ना करे वो बंदा मर जाता है, तो इसमें भी लॉ का एक कवर उसे हासिल है। ये है इसमें बेटा उसका, क्योंकि उस वक्त कोई लॉफुल गार्डियन कोई भी नहीं है, इन हालात में उसका ऑपरेशन हो सकता है, डॉक्टर साहब ने कोई जुर्म नहीं किया। बेटा ये प्रोवाइजोज आ गई सारी, ये इसी को कवर करती है, इनको आप देख लें। बेटा उसके बाद आ गया जी हमारा 93, कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ। नो कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ इज एन ऑफेंस by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person। बेटा इसमें मिसाल है, डॉक्टर के पास एक बुजुर्ग जाते हैं 60-70 साल के, उन्हें कोई बीमारी है, दिल की बीमारी या दीगर, डॉक्टर साहब रिपोर्ट देखते हैं, मतलब वो बुजुर्ग को कहते हैं कि बुजुर्ग को अब आप, मुझे लग रहा है 3 या 6 महीने से ज़्यादा आप इस दुनिया में स्टे नहीं कर सकेंगे। ये बात सुन के अल्लाह ना करे बुजुर्ग फौत हो जाते हैं, तो बेटा इन गुड फेथ है, कम्युनिकेशन है, कोई जुर्म नहीं है। अगर गुड फेथ ना है उसका उल्टा आप समझ लें, बैड इल, बैड फेथ, बद नहीं आती, दिमाग में गलाजत है, कैसे, ऐसे ही जैसे जय लोग करते हैं, वो जो हमारे यहाँ पता नहीं वो अप्रैल फूल है क्या है, इस तरह बकवासबाजी होती है। बेटा वो ये है कि अगर इतला, आप मिसाल दे रहा हूँ, गलत दे दें, मसलन एक बंदा दूसरे से कहता है, खुदा रहम करे, कि उसका कोई 18-19 साल का बेटा है भी अकलौता, कि जी आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया है, ये बात सुन के वो बुजुर्ग बेचारे फौत हो जाते हैं, तो ये 322 के ना इसी तरह के पर्चे भी, एफआईआर वगैरह भी हो जाते हैं। अब ये देखें ना कानून की खूबसूरती, आप जब कत्ल के अक़साम पढ़ेंगे ना, कत्ल अमद के अलावा, शायद कत्ल शबी अहमद नहीं होता, कत्ल खता या कत्ल बेसबब, ये इस तरह की खबरें वगैरह ना जो हमने एक्सप्लेनेशन असातिज़ा इकराम से पढ़ी थी, इंटरप्रिटेशन की आ जाती हैं। अगर बैड फेथ में कोई किसी को ऐसी खबर दे दे, उससे कोई नुकसान हो जाए, बेटा ऐसा है। is an offense, देखें ना, in good faith, no is an offense by reason of any harm to the person to whom it is made for the benefit of that person। बेटा ये इसकी मिसाल आ गई, वैसे आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। 94 क्या है, एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाई थ्रेट्स except murder and offences against the state punishable with death, notwithstanding is an offence which is done by a person who is compelled to do it by threats which at the time of doing it reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। बेटा ये पूरी फिलासफी ऑफ लॉ है, कोशिश करता तो हूँ कि सेक्शन बाई सेक्शन, लेकिन बेटा नहीं, एज ए होल जब तक आप लोगों को कंसेप्ट ना दूँ ना, और माशाल्लाह आप लोग अभी इतने नए भी नहीं हैं, सब लोगों ने, मुझे बहुत खुशी है, पीपीसी सारी तैयार की हुई है, और अब पूरी पीपीसी की भी बात करेंगे तो इस पर कोई मसला नहीं है। जो नए लोग हैं वो सेक्शन देख लिया करें, जो पुराने लोग हैं उनको सारा कंसेप्ट का बेटा पता है। अब बेटा ये 94 ना पूरी फिलासफी ऑफ लॉ है पाकिस्तान पिनल कोड की। डेफिनेशन में हमने देखा था एक्सेप्शन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब 303 बड़ी बात है, जो कुछ दिन पहले बड़ी इस पर डिस्कशन हुई, इकराए ताम इकराए नाकिस क्या है, बज़ाहिर बड़ा जुल्म नजर आ रहा है, इतना बड़ा जुल्म भी किया जा रहा है एक फैमिली पर, आगे बंदा कुछ कर भी नहीं सकता, अगर मार दे तो इकराए ताम की जद में आएगा, नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है। सेल्फ डिफेंस पर कब काम आएगा, अगर इकराए ताम में भी सजाएं शुरू कर दी जाएं तो। अगर इकराए ताम में नहीं आता, बेटा ये शुरू में ना मैंने आप लोगों को इंसानी चालाकी बताई थी, जो दिमाग की गलाजत है ना, कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, निफेरियस डिजाइन्स,
इंसान ने मकसद क्या हासिल करना है, किसी इंसान को अपने बंदे कत्ल करके इल्ज़ाम दूसरे पे ठोक दो, सेल्फ डिफेंस किया है। किसी तरीके से मुखालिफ का बंदा अगवा करके किसी अपने कमज़ोर गरीब जो हेल्पर है उसके घर ठोक दो, बच्ची का डायरेक्ट इल्ज़ाम लगा दो कि ये इज़्ज़त लूटने आया था तो इसने कत्ल कर दिया है। बेटा बड़े मामलात हैं कानून में। इसलिए तो किसी बहुत बड़ी शख्सियत जो इस वक्त जज सुप्रीम कोर्ट है, आपने फरमाया था कि अगर इंसान को दूसरी दफ़ा जन्म मिले ना, एक दफ़ा 70 80 100 साल की ज़िंदगी मिले, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास चला जाए, वो इंसान दूसरी दफ़ा इस दुनिया में आ जाए। हालांकि इस्लाम का ये कंसेप्ट नहीं है, लेकिन बेटा एक समझाने के लिए बात की है। जय साहब माशाल्लाह नेक वलीउल्लाह हैं, बहुत अल्लाह के पसंदीदा लोगों में शामिल हैं। उन्होंने मिसाल दी थी कि अगर एक इंसान का वजूद इस दुनिया में 2 दफ़ा हो, एक दफ़ा फौत हो जाए, दोबारा आए, दोबारा 80 90 साल तक पड़े, तो शायद उसे मुल्क में कानून की समझ आ जाए पूरी दुनिया का। बेटा ये रीजंस हैं, फिलासफीज हैं, इंसानी जो चालाकियां हैं, मक्कारियां हैं। फिर सेटल्ड लॉ देखें, हर केस को अपने हिसाब से देखा जाए, बाइंडिंग नहीं है जज साहब पर, हर केस के अपने हालात व वाकयात हैं। बेटा ये बड़ा कुछ होता है, बड़े कुछ से मुराद कि बेटा फैक्ट्स को ना हकैक कुछ होते हैं, बताया कुछ जाता है। वो शुरू में आप लोगों को बताया था, इतनी आज तक इंसानी जिंदगी में मैंने चालाकी अक्ल नहीं देखी। वो जो खातून का था कि साथ वाली खातून को कत्ल करके खुद घर से भाग गई। बेटा ये नफ्स की गलाजत है। हम उम्मत हैं, औलाद आदम तो हैं, दुख्तर हवा तो हैं। अल्लाह का एक पाकीज़ा निज़ाम है, रिश्ते आपस में जुड़ जाते हैं, मियाँ बीवी बन जाते हैं, बहन भाई होते हैं। लेकिन आपने ज़माने की चालाकियों को बेटा हर हिसाब से जांचना है। बतौर जज, बतौर सरकारी वकील कई दफ़ा मिसालें दे चुका हूँ। वो एक एक्चुअल केस था, सगी बहन को कत्ल कर दिया, इल्ज़ाम था ये किसी मुलाजिम के साथ इसका कोई मामला है, इल्ज़ाम मुलाजिम पर डाल दिया, हकीकत सामने आ गई। सेल्फ डिफेंस में कैसी इकराए ताम इकराए नाकिस। अब देखो ना, जुल्म तो नजर आता है। मुखालिफ का बंदा घर में अगवा के जरिए किसी तरीके से लेके आ गए, आगे कोई अपना बंदा मार दिया। क्या क्या हालात, क्या क्या जमाने चीजें बदलते हैं। वही इन चीजों की तरफ बेटा आप लोगों की तवज्जो लेके आना दरकार है। अब कंपेल्ड बाई थ्रेट्स एक्सेप्ट मर्डर एंड ऑफेंस, कत्ल और दूसरे जो दीगर जराइम हैं, ये स्टेट के खिलाफ जो जुर्म है 121 से 130 बेटा देख लीजिएगा, या 131 से 140 आर्मी वाले हैं, 121 से 130 तक अगेंस्ट स्टेट हैं। अब एक बंदे को कंपेल्ड किया गया है कि सर पे, वही देखे ना डकैती वाली मिसाल। लेकिन बेटा ये एक दूसरे से सेक्शन मिलते भी हैं, लेकिन इन अल्फाज पे जरा गौर किया करें, उनमें कुछ ना कुछ फर्क होता है। लेकिन मिसालें दोनों को जब इंटरलिंक करेंगे ना, फिर आपको समझने में आसानी आएगी। अब देखा ना, हु इज कंपेल्ड टू डू इट बाई थ्रेट्स विच एट द टाइम ऑफ डूइंग इट reasonably cause the apprehension that instant death to that person will otherwise be the consequence। वही मिसाल है ना कि सर पे कनपट्टी पे पिस्टल रख दो, कहो कि करता हूँ फैर, वरना ये काम करो, प्रोवाइडेड दैट द पर्सन डूइंग दैट डिड नॉट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड फ्रॉम अ रीजनेबल। बेटा मिसालें दी हैं कि अगर डकैत कहते हैं बंदे को कि जी हमारे साथ डकैती करो वरना तुझे कत्ल कर देंगे, ये बेटा नहीं है जस्टिफिकेशन वैलिड। सेक्शन 94 की रियायत 94 की उसे नहीं मिल सकती। अब डकेट वाली पहली मिसाल है। दूसरी, या पर्सन सीज्ड बाय अ गैंग ऑफ डकेट्स एंड फोर्स्ड बाय थ्रेट्स ऑफ इंस्टेंट डेथ टू डू अ थिंग व्हिच इज एन ऑफेंस बाय लॉ। फॉर एग्जांपल, a smith compelled to take his tools and to force the door of a house for the डकेट्स to enter। अब बढ़ई को पकड़ लिया, जो लोग ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं ना, मैसन मैसन वगैरह से कहा जाता है शायद, उसको कहा कि ये करो काम। ताले वाले को पकड़ के ले गए, घर है, कोठी है, उसमें डॉलर पड़े हैं, बहुत बड़ी रकम पड़ी है। ताले वाले को कहा कि मास्टर जो बेटा बाजार में बैठे बैठे होते हैं, भाई आ जाए जरा, घर का ताला खोलना है यार, अपना घर है, भाई को खुश कर देंगे। वो भी बेचारा लालच में आके पहुंच गया। आगे कहते हैं कि ये खोलो कोठी, ताले तोड़ो। उसे शक नजर आता है,
पिस्टल कनपट्टी पर, अगर शोर किया तो खोपड़ी उड़ा देंगे, वो खोल देता है, उसको ये बेटा 94 फायदा देता है। अब 95 को देख लें, एक्ट काजिंग स्लाइट हार्म। ये क्या है बेटा स्लाइट हार्म? मिसाल दे रहा हूँ, दो हैं हमसाए, उम्रें चलो 20 साल समझ लें, छोटी सी बात है, एक ने गंद फेंका तो दूसरा कहता है जी हमारे घर के सामने क्यों आपने कूड़ा क्रिकेट फेंका है। कहते हैं जी ये मिसाल दे रहे हैं, ऐसे अक्सर होता है कि जी आपकी तो जाती जगह नहीं है। कहते हैं अच्छा मैं तुझे बताऊं, आपस में आते हैं, 10 तो गिरेबान होते हैं, कोई बड़ा ऑफेंस नहीं होता, ना बातों से क्रिमिनल इंटीमेडेशन भी नहीं बन रही है आपका 506। कहते हैं कि ठीक है जी ना फेंकें, कहते हैं मैं तुझे आपको बताता हूँ, यही कि उससे कोई जहर नहीं हो रहा, कत्ल या कोई धमकी कुछ भी नहीं हो रहा, बस वैसे ही एक दूसरे को गिरा दिया। बेटा जो स्लाइड हाँ है ना, मेडिकल की रोशनी में कुछ नहीं बनता, ना F1 है ना L1 या L2, कुछ भी नहीं आ रहा। उस सूरत में ये मिसाल दी गई है, ऑर्डिनरी सेंस कोई बंदा कंप्लेन ना करे, ऐसे इशारे वगैरह करना। अब बेटा हमने 95 तक अच्छे तरीके से देख लिया है। अब उसके बाद आज केस लॉ प्रपोजिशन का आप लोगों को जवाब कल वाला। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई, काफ़ी लोगों की प्रपोजिशन बिल्कुल ठीक थी, प्रपोजिशन कल वाली, कुछ की गलती थी लेकिन बेटा अल्हम्दुलिल्लाह गुजारा था, बहुत मुझे खुशी हुई है। सबका पेपरों से बनाई थी, अब सिर्फ सेक्शन देख के भी बनाने की कोशिश करेंगे। बेटा जो प्रपोजिशन थी ना वेरी सिंपल, आप इसको देख लें, जो जवाब जिन लोगों ने दिया हुआ है ना सिर्फ 324 और 511, ये आएगा। जो आप लोग एडमिनिस्टर पॉइजन 337 जे वगैरह में गए हैं ना, उसमें डेथ का लफ्ज नहीं है। अब ये कोशिश की गई है डेथ काज करने की, 337 जे में ये जाता नहीं है। 324 में देखें अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद। अब बेगम हजूर ने कोशिश की है गोली के जरिए कि अपने हस्बैंड को कत्ल कर दें, लेकिन उसको कुछ भी नहीं हुआ, हालात व वाकयात सारे सामने आ गए। अब औरत पर जुर्म लगेगा 324 511। अब कैसे, मिसाल आप लोग पूछते हैं कैसे हो सकता है, वैसे एक दस्ती मिसाल दे रहा हूँ, दस्ती है कि खुद साख्ता। बेटा फर्ज किया कि वो औरत खुद मेडिकल स्टोर में जाती है शहर के, वो कहती है कि जी कोई मुझे आप दवाई दें जैसे बंदा बेहोश हो जाए, तो अगर उसे बहुत ज़्यादा पेन कंट्रोल ना होती हो, तो मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि जी अच्छा तो कितना, बहुत ज़्यादा बेहोश हो जाए उसे होश ना आए, कहती हाँ हाँ, कहते हैं अच्छा जी मैं आपको दे तो रहा हूँ ये मेडिसिन, लेकिन अगर 2-3 गोलियां खिला दें ना बंदा मर भी सकता है, सिर्फ आपने एक गोली खिलानी। और कहते हाँ मुझे समझ आ गई है, आप दे दें ये। अब उनकी मंशा पूरी हो रही है, मेडिकल स्टोर वाले को अंदाजा हो जाता है कि औरत किस घर से आई है, मिसाल के तौर पर बेटा वो उसका शायद जानने वाला हो, उसके घर वाले का। अब ये मिसाल है, तो वो ना कोई ऐसे ही मल्टी विटामिन जो कहते हैं वो दे देता है, कहते हैं, अगर 3 या 4 दे दी तो बंदा मर जाएगा, सिर्फ एक दे दी तो सिर्फ बेहोश हो जाएगा। औरत कहते हैं मेरा घर वाले को पेन होती है, वो बहुत दहाड़ता है, उसे सुकून मिल जाए, वो कहता है ठीक है। औरत घर आ गई तो वो उसके हस्बैंड को मिसाल के तौर पर बता देता है, हस्बैंड चुप कर जाता है, औरत वो उसे 2-3 गोलियां खिला देती है। फर्ज किया कि हार्मलेस तो है, एक्सपायर्ड भी हैं, मिसाल वैसे ही बेटा दे रहा हूं, तो उसको कुछ नहीं होता। हस्बैंड पूछता है कि आपने जो मुझे गोलियां खिलाई थी किस चीज़ की थी, औरत नहीं मानती। औरत कहती है कि मेडिकल स्टोर, फिर हस्बैंड कहते हैं कि मेडिकल स्टोर वाले को अगर शहादत के तौर पर लेके आऊँ मैं, तो सच सच बता दो। औरत इतराफ़ करती है कि हाँ जी मैंने ऐसे किया था। बेटा वैसे ही मिसाल दी है, खुद साख्ता। इन हालात में 511 को अच्छे तरीके से देखें, 324 511 बनता है, ये है प्रपोजिशन। अब पूछने वाले का कमाल देखें ना, पॉइजन एडमिनिस्टर कहाँ कहाँ लिंक जाता है, जवाब क्या सही बनता है।
कुछ लोगों ने जवाब दिया था, बेटा आप लोगों ने क्वेश्चन उजलत दी थी, उजलत की है, उजलत कुछ ऐसे फौरन ही 324 511। मैंने कहा बेटा आप लोग ना रीजंस लिखना सीखें, रीजंस कैसे देते हैं, क्या तरीक़ाकार होता है। बेटा अब हम इंशाल्लाह ताला 96 से 106 तक करेंगे, कल कोशिश करेंगे इसे बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बेटा कल कोशिश करेंगे इसे कंक्लूड करने की, लेकिन केसला बड़ा बेहतरीन था। आज मैंने आप लोगों के लिए जो सिलेक्ट किया है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को सेल्फ डिफेंस बेटा आज तक देखा था, आप लोगों ने भी जजमेंट इस पर कि एप्लीकेबल कैसे होंगी। बेटा ये आप गौर से देख लें केस लॉ। अब ये है 2011 PCRLJ 1190 पेज है, पेशावर हाई कोर्ट का है। इसमें जज साहबान है मिस्टर जस्टिस सर दोस्त मोहम्मद खान साहब, ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट। अब ये है गुलनाज वर्सेस द स्टेट। बेटा ये केस लॉ है 303A 449 97 एंड 100 सेक्शंस हैं ये। कत्ल कमिटेड अंडर इकराह ताम एंड हाउस ट्रेस पासिंग। बेटा ये ना इसको जरा क्लिप को आप लोगों को बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है, इसकी ना जो हेडलाइंस है ना इस जजमेंट की वो जरा देखेंगे, फिर हालांकि जजमेंट मुकम्मल मैंने भी आप लोगों के सामने जरा दिखाऊंगा। बेटा ये ना इकराए ताम इकराए नाकिस के तहत कब ये सेल्फ डिफेंस में फाल करता है, कब नहीं करता। जनरल एक्सेप्शंस आप लोगों को सेक्शन 6 बेटा पहले बताया हुआ है, कैसे ये फाल करता है उन चीज़ों में, बहुत अहम है हद से ज़्यादा। और बेटा सेल्फ डिफेंस का ना एक ऐसा सवाल है, अक्सर ये रिपीट हो रहा है बार बार, एग्जामिनर इसे बहुत ज़्यादा बार बार दे रहा है, इसको बेटा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार करना है। केस लॉज इस पर बहुत कमाल के हैं। प्राइवेट डिफेंस क्या है, स्कोप, अब देखें ना। अच्छा ये इख्तिसार के साथ ना बेटा बता दूं मैं आप लोगों को, एक आदमी है जो कत्ल हो गया, अब वो एक घर के अंदर रात को दाखिल हो जाता है। घर में जो अहले खाना है, औरत है, उसकी बेटी है जवान 15-16 साल उम्र है, और भी छोटे शायद एक दो बच्चे हैं। अब जो इंसान दाखिल हुआ, कत्ल हुआ है जो, अब जो उस पर जो इल्ज़ामात हैं कि जी उसने उस खातून की जो बेटी थी उसके साथ रेप करने की कोशिश की, हालात वाक़यात उस तरह के आए। अब माँ ने उस मर्द को कत्ल कर दिया जो उसकी बेटी की इज्जत खराब करना चाहता था। अब देखो बेटा, डिसीज्ड वाज नॉट रिलेटेड टू अक्यूज्ड लेडी और हर डॉटर विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। इकराए ताम में बेटा प्रोहिबिटेड डिग्री का लफ्ज आया है। इंट्रूजन क्रिमिनल ट्रेसपास ऑफ द अक्यूज्ड इनटू द हाउस ऑफ अक्यूज्ड at odd hours of night by itself was a strong pointer towards the facts divulged by accused in her confession। अब क्या हुआ, औरत ने कत्ल कर दिया, थाने पहुंच गई, सारी इतला हर चीज सच बता दिया, कन्फेशन लिखा गया, मजिस्ट्रेट साहब ने लिखा, ट्रायल चला, कन्फेस मुकम्मल किया, औरत को सजा हो गई। अब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये सारी चीजें खोली हैं बेटा, जो आप लोगों को हेडलाइन की शक्ल में बता रहा हूँ। कन्फेशन एंड हर डॉटर्स वर्शन गिवन इन डिफेंस, बेटी भी पेश हुई शहादत में। डिस्पाइट ऑफ ऑल सेड एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स द ट्रायल कोर्ट इग्नोरिंग द सेंचुरीज ओल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ। ये रॉक बेड है या बेड रॉक है बेटा, ये देखना क्या कमाल खूबसूरत लफ्ज है। Trial court ignoring the centuries-old principle of law and also the statutory law on the subject, decided in his wisdom to punish the accused।
Deceased a complete stranger, driven by strong design and lust to sexually assault। बेटा जो 100 वाले हैं 99 है, इसको मेरे बहन भाइयों बहुत गौर से पढ़ना है, उसमें सेक्सुअल असॉल्ट भी है। ग्रोन अप, अब देखें ना, डिजाइन टू लस्ट टू सेक्सुअली असॉल्ट with deadly weapon made criminal trespass into her house at midnight and further forced his entry into the bedroom of accused. Of said obnoxious act of the alien intruder alone was sufficient to provide right of self-defense to the poor lady and her daughter, causing his death when he did not make retreat after he was asked to do so। बेटा बहुत कमाल जजमेंट है, मुख्तसर कहानी बता दी, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने औरत को बरी कर दिया, कमाल फेडिंग दी। इसमें बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं ये आप लोगों को इंशाल्लाह ताला भी थोड़ी देर तक भेज देता हूँ, इसको बहुत गौर से पढ़ना है। बेटा कल का लेक्चर इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसमें आप देखें ना कौन कौन सी चीज़ें कहाँ आ रही हैं कानून की। अब बेटा देखें, मैंने आपको बताया ना कि जजमेंट पूरी मैंने इस पर की हुई है स्लाइड्स पर। अब पहले जज साहब का नाम है, अपील, अब देखें ना बेटा, अपील फौजदारी क्रिमिनल अपील है, कोर्ट ऑफ सेशन ने नीचे फैसला किया है। अब सर ने जज साहब का नाम भी बता दिया, एडिशनल सेशन जज साहब का सर मोहम्मद साबिर साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब मर्दान। अब उन्होंने उस औरत को सजा दे दी थी 303A इकरा ताम के ताबे 14 years rigorous imprisonment for the murder of शफीकुल्ला। अब नीचे आप हालात देखें बेटा, ट्रायल कोर्ट में औरत को सजा हो गई थी जिसने अपनी बेटी की इज्जत बचाने की खातिर शफीकुल्ला का कत्ल कर दिया। 382 का फायदा तो दे दिया, आर्गूमेंट्स वगैरह सुन लिए। अब औरत ने वही क्या, गुलनाज खातून का नाम है, हर सेल्फ रिपोर्टेड द क्राइम ऑन 15/9/9 3:45 पर वेयर एंड शी गेव द फॉलोइंग स्टोरी, क्या कि उसका घर लाहौर में मेहनत मजदूरी करता है, उसकी गैर हाजिरी में शफीकुल्ला ने क्या किया, स्टार्टेड मेकिंग एमोरमस एडवांसेस टुवर्ड्स हर एंड कंसिस्टेंटली हरेस्ड हर सेक्सुअली थ्रू मोबाइल फोन। अब वो शफीकुल्ला मरहूम फोन पे से कॉलिंग करता था, तंग करता था। इसने शिकायत भी की उसके वर्षा से, लेकिन कुछ नहीं बना। ये बेटा पैरा 3 है, इख्तिसार के साथ ऐसे बताता जाऊंगा। अब ये पहले हेडलाइन आ रही है नहीं, it was on the fateful night that the deceased trespassed into her house when the appellant along with her growing up daughter, बेटी है सुमेरा, उसका नाम है, 15-16 साल उम्र है बेटा उसकी, और उसके बेटे भी है, इब्राहिम है, उसकी उम्र है 8-9 साल, इस्माइल भी है जिसकी उम्र 4-5 साल है। अब देखे ना, जो मरहूम है उसने डायरेक्टेड हर टू लीव द रूम, अब उसने कोशिश की दूसरे कमरे में लेके जाने की, बेटा आगे आप लोग देख लीजिएगा। अब उसके बाद बेटा आ जाता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिपोर्ट, ये एफआईआर हो गई 302 449 34 के ताबे और 13 आर्म्स ऑर्डिनेंस भी। अब ये औरत को पेश किया गया, इलाका मजिस्ट्रेट साहब ने बयान वगैरह लिखे, ट्रायल हुआ। 342 में भी बेटा औरत ने सारा जवाब दे दिया, गवाह 12 पेश किए इस्तगासा ने, 342 में सारी चीज एक्सप्लेन कर दी, इसके बावजूद भी जज साहब ने सजा कर दी थी, एडिशनल सेशन जज साहब ने। अब ये सारी बातें ना बड़ी खूबसूरती से बेटा इस जजमेंट में बयान की गई हैं, मैं भी सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन बेटा आप लोग इसको देखेंगे, शरिया का भी है इसमें, जो आप लोगों ने देखा है ना तारीख रिसालत से भी साबित है, किसी के घर में ना झांको, किसी के घर में ना जाओ, जो घर की पाकीज़गी है ना, तहारत है उस घर की, किसी को हक नहीं है। दीवार वाला आपने कुरान पाक की आयत मुबारका मुख्तलिफ मौक़ों पर उतरी,
बेटा घर की जो चादर का तकद्दुस है ना, इस्लाम में बहुत ज़्यादा इसका तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, सारी रिसर्च इसमें है। फिर बेटा इंग्लिश के हिसाब से बेहतरीन है। अब देखें ना, सेकंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या है, किन हालात में होता है, ये सारा डिफाइन किया गया। बेटा ये अब आप लोगों ने ना 96 से लेकर 106 तक आज पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। कल इंशाल्लाह ताला इस पर हमारा कंक्लूडिंग सेशन होगा जनरल एक्सेप्शंस पर, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा इसमें। सिंपल सुन लें, अपनी बॉडी हो किसी और की बॉडी हो, अपना जिस्म हो किसी ये सॉरी अपना अपनी जायदाद हो किसी और की जायदाद हो, तो हर इंसान को दूसरे की जायदाद और दूसरे की प्रॉपर्टी बचाने का सेल्फ डिफेंस का 100% हक हासिल है, लेकिन 99 रेस्ट्रिक्शंस हैं उसके ताबे। अब ये देखें ना, 100 को भी एक्सप्लेन सारा बेहतरीन तरीके से कर दिया गया है। तो फिर जय साहब ने ना माशाल्लाह इस्लाम में एक और माँ की मोहब्बत बहुत कमाल से इसमें बयान किया है। यकीन करें बेटा, ईमान ताज़ा होता है माँ की मोहब्बत को देखकर। तो कंक्लूडिंग मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि जजमेंट इसको बेटा अच्छे तरीके से पढ़ना है। हज़रत अबू हुरैरा की से मिसालें दी गई, ये अहादीस का सिलसिला बताया गया है। तो और भी बेटा इसमें जो बड़ी बात है ना, माँ की मोहब्बत, माँ क्या करती है, शेरनी की इसमें मिसाल है। अल्लाह अकबर। कुरान पाक में क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। बेटा अल्लाह से मोहब्बत करना सीखो, माँ से ज़्यादा मोहब्बत करता है। मोहब्बत सीखो, उसका जो तकाजा है ना, जो मैंने समझा है, अपने बेटा इखलाक दुरुस्त कर लो, 5 वक्त की नमाज दुरुस्त कर लो, ज़बान से ऐसी बात ना कहो जिससे अल्लाह नाराज़ हो। जो आपका करीबी रिश्ता है, माँ बाप बहन भाई, कायनात के मुखलिस तीन रिश्ते हैं, बेटा इनका बहुत अदब करें, इनसे बड़ा प्यार करें। माँ की मोहब्बत, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखें। अब देखें, जितना बड़ा रुतबा उतनी बड़ी कुर्बानी। जो इंसान यतीम पैदा हो, माँ भी कुछ अरसा बाद इंतकाल कर जाए, क्या उम्र होती है। उलमा फरमाते हैं कि एक दफ़ा किसी जंग पर जा रहे थे या कोई भी सफ़र था, काफ़ी सफ़र थे, पूरी ज़िंदगी सफ़र में ही रहे, तकलीफ़ में रहे। सफ़र दोनों अंग्रेज़ी वाला या उर्दू वाला। बेटा जो हमारे नबी की कुर्बानियाँ हैं ना, आप जब हक पे चल रहे हैं ना, तो कभी अब आप लोग बेटा हक पर चल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बज़ाहिर आप लोगों को शायद सिला नहीं नज़र आ रहा, तो रसूलुल्लाह की बेटा कुर्बानी देख लेना, तैफ वाली। तैफ वो वाक़या है जो बड़े से बड़ों के भी रोंगटे खड़े कर देता है। जब गुनाह की तरफ दिल जाना शुरू कर दे ना, जब नफ्स गालिब आना शुरू कर दे, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या तैफ देख लेना कि कैसे पत्थर मारे गए थे। फिर एक यहूदी था, उसके बाग में पनाह ली। यहूदी को पता चला कि रसूल अकरम इस वक्त शदीद ज़ख्मी हैं, उसके बाग में पनाह ली हुई है। बेटा एक यहूदी को भी तरस आ गया था, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, सब बातें गौर से सुन रहे हैं। जब नफ्स गालिब आना शुरू कर दे, तो सीरत को याद रखना, रसूल खुदा की बेटा इस कुर्बानी को याद रखना। क्या एक मौके पर दी? कौन सा मौका था जहां जालिमों ने बख्शिश दिया हो? करीबी रिश्ते छीन लिए, अपना वतन छीन लिया। वतन से क्या है मोहब्बत, देख लें सीरत रसूल। माँ की मोहब्बत की बेटा बात हो रही थी। उलमा फरमाते हैं किसी सफ़र में थे, तो रास्ते में वालदा माजिदा का मज़ार आ गया, जो कब्र मुबारक की तरफ जिस तरह गए, या जब वाक़या करबला हुआ ना, उलमा फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेटा अपनी माँ की कब्र पर भी तशरीफ़ ले गए थे। बेटा औलाद जितनी जवान हो जाए, जितनी बड़ी हो जाए, माँ की नज़र में अभी बच्चे ही हैं। इंसानी फितरत है ना, उम्र है 70 साल 80 साल, बुजुर्ग हुए हैं,
ज़्यादा तकलीफ़ आ जाए तो मुँह से पहला लफ्ज़ माँ का निकलता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह अपने माँ की मज़ार की तरफ गए और वहाँ जो आहो बका की माँ को याद किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रिश्ता मोहब्बत का माँ के साथ, बेटा बनी इसराइल वाला सुना होगा, वो इंशाल्लाह ताला वक्त के साथ साथ आप लोगों को बताता जाऊंगा। तो इसमें बेटा माँ की ना मोहब्बत का जिक्र किया गया है, इस वजह से मुझे वाकयात याद आ गए हैं कि माँ क्या से क्या कुर्बान कर देती है। ये ना कभी एक दो दफ़ा इत्तेफाक हुआ था बेटा, ये पता नहीं यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो वो ना 8-10 सीन थे मुख्तलिफ कि माँ की फितरी मोहब्बत बच्चों की खातिर कितनी है। वो मुझे याद आ गया, हिरन हिरनी हिरनी का बच्चा, बेटा शेर ना हिरनी के बच्चे की तरफ भाग रहा है, हिरनी देख रही होती है, हिरनी ना फौरन शेर के सामने आ जाती है, मकसद बच्चा बच जाए, शेर हिरनी को खा जाता है। ये ना नेचुरल वीडियोस हैं, शायद मेरे ख्याल में इसमें फ्रॉड नहीं है जो अमूमी तौर पर पिक्स में होता है, जो बज़ाहिर बेटा मेरा भी इतना इल्म नहीं है, वैसे ही मिसाल याद आ गई थी। बेटा माँ बहुत मुकद्दस रिश्ता है, कभी दुश्मन नहीं होता औलाद का, बहुत पाकीज़ा रिश्ता है ये, इसका अदब करना सीखें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, आप लोगों की दुआओं से तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गई है, लेकिन जोश खिताबत जब आया तो फिर खांसी शुरू हो जाती है। बेटा अल्लाह पाक आप लोगों का हामी और नासिर हो, इंशाअल्लाह ताला हम राब्ते रहेंगे। मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब लोगों का हामी और नासिर हो बेटा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।